नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम पढ़ेंगे मृदा। जैसे कि लिख रखा है हमने बोर्ड पर मृदा। भारत में मृदा कितने प्रकार की होती हैं कि आपको पता है कि भारत बहुत बड़ा देश है, काफ़ी राज्य है इसमें, तो इसमें काफ़ी सारी मृदाएँ पाई जाएंगी। भारत काफ़ी विविधताओं वाला देश है, ठीक है। तो इसमें कई प्रकार की मृदा पाई जाती है, लगभग 8 प्रकार की। उनके बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे बहुत ही विस्तार से, जिससे कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मृदा से पूछे जाने वाले क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो आइए देखते हैं मृदा, सॉइल यानी कि मिट्टी, ठीक है। मृदा, बात आती है मृदा की, तो मृदा का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिट्टी कैसे बनती है। मिट्टी बनती है चट्टानों के कणों से और ऑर्गेनिक पदार्थों से, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थों से और फोसिल्स जीवाश्मों के मिलने से, ठीक है। तो मिट्टी कैसे बनती है, जीवाश्म और कार्बनिक पदार्थ और चट्टानों के कणों से, ठीक है। तो जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म जैसे कि पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियां टूट के गिर जाती हैं, फिर कुछ समय बाद वो सड़ जाती हैं। पेड़ पौधे और उनकी जड़ें जो है सड़ जाते हैं, ठीक है। तो यही जाके जीवाश्म बन जाता है, ठीक है। तो मृदा कैसे बनती है? चट्टान के कण, ठीक है, प्लस कार्बनिक पदार्थ प्लस जीवाश्म, इनके मिलने से मिट्टी का निर्माण होता है। और मिट्टी की उर्वरता किस पर निर्भर करती है, यानी कि मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है कार्बनिक पदार्थ और जीवाश्म पर। यानी कि सॉइल का जो सॉइल की उर्वरता है, मिट्टी की उर्वरता किस पर निर्भर करती है? कार्बनिक पदार्थ और जीवाश्म पर, कि मिट्टी में जितनी अच्छी मात्रा होगी उतनी ही मिट्टी उपजाऊ होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मिट्टी जो है कितने प्रकार की होती है? ICAR भारत की संस्था है, इसको भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं, ठीक है। तो इसने बताया कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं ICAR में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसने बताया 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। मृदा भारत में पाई जाती है। अब जान लेते हैं ये जो मृदा है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं हम? इसके अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। दूसरे मार्कर से लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि त्यों ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। मृदा के, ऐसे लिख लीजिए, मृदा की स्टडी को। अध्ययन लिखिए, स्टडी बात है कि स्टडी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, ठीक है। अब बात आती है इससे ही संबंधित, मृदा की फॉर्मेशन स्टडी को क्या कहते हैं? यानी कि मृदा जैसे बनती है जिस प्रकार से, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? तो उसकी स्टडी को पेडोजेनेसिस कहते हैं। मृदा की फॉर्मेशन
स्टडी क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस। ठीक है। अब बात आती है मृदा। मृदा का पीएच वैल्यू कितनी होती है? मृदा की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6 से 7 के आसपास होती है। 6 से 7 के आसपास के 6 से 7 होती है मृदा की पीएच वैल्यू। मृदा का पीएच मान कितना होता है? 6 से 7 के बीच। ठीक है। अगर 6 से 7 मृदा की पीएच वैल्यू 6 से 7 होती है, अगर मृदा मिट्टी अगर 6 से कम हुई, 6-7 इससे कम हुई तो कैसी मिट्टी होगी? अम्लीय, एसिडिक, अम्लीय मिट्टी होगी। ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा होती है, अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा बढ़ जाती है तो मिट्टी कैसी हो जाएगी? क्षारीय, बेसिक। ठीक है। और इनको ठीक करने के लिए, अम्लीय मृदा को ठीक करने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? इसमें मिलाते हैं चूना, लाइम। ठीक। और क्षारीय मृदा को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या मिलाते हैं? जिप्सम। ठीक है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमने बताया 8 प्रकार की मृदाएं होती हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। इसको मिटा लेते हैं पहले। आइए अब देखते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। एलुवियल इसी को जलोढ़ मृदा कहते हैं हिंदी में, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के द्वारा होता है। ठीक है। नदियों के द्वारा जो बहा की मिट्टी लाई गई होती है, और नदी के आसपास जब नदी बाढ़ में होती है वहां पे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। बाढ़ के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। और यह काफी उपजाऊ होती है। यह भारत के 46% क्षेत्र में पाई जाती है। 46% क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। पाई जाती है और यह काफी उपजाऊ होती है। इसी मिट्टी में फास्फोरस, पोटास और चूना, ये सब चीजें होती हैं, इसीलिए यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। ठीक है। काफी फर्टाइल होती है यह मृदा। उपजाऊपन काफी हाई रहता है। ठीक है। और इसको कछारी मृदा भी कहते हैं, ये भी लिख लीजिए। कछारी मिट्टी भी कहते हैं इसको। एग्जाम में इस प्रकार भी पूछ सकता है कि कछारी मृदा कौन सी है। ठीक है। ये भी पूछ सकता है। और देखते हैं जलोढ़ जो मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। जैसा कि हमने भारतीय मैदानी
इलाकों के बारे में जब पढ़ाया था उसमें बताया था। पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? पुरानी जो जलोढ़ होगी उसको बांगर कहेंगे। नई जलोढ़ को क्या कहेंगे? नई जलोढ़ को कहेंगे खादर। ठीक है। और यह किन किन राज्यों में पाई जाती है? भारत के काफ़ी सारे राज्यों में पाई जाती है, जैसे कि शॉर्ट में लिख लेंगे हम। जलोढ़ मृदा के क्षेत्र कौन कौन से हैं? क्षेत्र वो हैं आपके पश्चिम बंगाल, पीबी पंजाब, यूपी, बिहार, ठीक है, और आंध्र प्रदेश और थोड़ी बहुत तमिलनाडु में भी टीएल, ठीक है, आसाम, काफ़ी राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, इतने राज्यों में पाई जाती है। ये मिट्टी एमपी में भी पाई जाती है। और इस मृदा में जो फसलें उगाई जाती हैं वो फसलें कौन सी होती हैं? वो लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं। गेहूँ, धान, चावल, मक्का, गन्ना, सब, ठीक है, सरसों, सारी फसलें लगभग। तो अब हमने जलोढ़ मिट्टी पढ़ लिया एक, और नंबर 2 पे क्या है? काली मृदा पढ़ेंगे। काली मिट्टी, काली मृदा या काली मिट्टी, ठीक है, ब्लैक सॉयल। इसके बारे में, इसका निर्माण कैसे होता है इसको बताते हैं। सबसे पहले इसके निर्माण के पहले वोल्केनिज्म हुआ होगा, ज्वालामुखी से, क्योंकि ये बनती है। तो इसमें क्या हुआ होगा? वोल्केनिज्म हुआ होगा। ज्वालामुखी जब फूटेगा उसके बाद क्या होगा? ज्वालामुखी फूटने के बाद लावा निकलता है, फिर बेसाल्ट चट्टान तैयार होती है। ठीक है, बेसाल्ट रॉक चट्टान बनेगी, और बेसाल्ट रॉक के बाद ही काली मिट्टी का निर्माण होगा। ठीक है, ब्लैक सॉइल का निर्माण होगा। ठीक है, इसका काला रंग क्यों होता है? इसका काला रंग होता है ब्लैक सॉइल इसलिए नाम है क्योंकि काला रंग क्यों होता है? मैग्नेटाइट टाइटेनी फेरस, इसके कारण इसका काला रंग होता है। ठीक है, इसकी उपस्थिति के कारण। और जो काली मृदा होती है इसमें कैसिकत्व होता है, केसनली होती है, केसनलियां होती हैं। केसनलियां क्या होती हैं? जैसे कि ये काली मृदा की परत है, इसमें ऐसे ऐसे नलियां होंगी, पाइप जैसी संरचना होगी। तो क्या होगा इससे? इसमें पानी जो है इनके सहारे नीचे तक पहुंच जाएगा, इसलिए यह कुछ फसलों के लिए काफी उपजाऊ होती है। इस तरीके से पानी पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। ठीक है, काली मृदा को स्वतः जुताई वाली भी मृदा भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा। इसके कई सारे नाम हैं। इसी काली मिट्टी को, इसको अलग कर देते हैं हम। ठीक है, इतना जलोढ़ का हो गया। यहाँ से काली मृदा ही पढ़ रहे हैं हम लोग।
काली मिट्टी को दूसरे नाम से जानते हैं रेगुर। रेगुर मिट्टी। और इसी को कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और यह मृदा, इस मृदा में की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? कपास, गन्ना और धान, ये मुख्य फसलें हैं, जिसमें सबसे मुख्य है कपास, इसीलिए इसको कपास मृदा भी कहते हैं। ठीक है। और यह किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, किन किन राज्यों में पाई जाती है? वो राज्य हैं गुजरात में सबसे ज़्यादा, एमपी में भी पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है और कर्नाटका, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अब अगली मृदा के बारे में पढ़ेंगे हम। आइए अब तीसरी मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी मृदा है हमारी मरुस्थलीय। मरुस्थलीय मृदा, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये मृदा जो है, इस मृदा में यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल काफी कम होता है। ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पे, वेपराइजेशन, वाष्पीकरण सबसे ज्यादा होता है। वाष्पीकरण सबसे ज्यादा होता है। इसी कारण से यह मृदा कठोर हो जाती है, तो ऊपरी जो परत है सिलिका, वो फिर टूट जाती है। जो सिलिका है फिर टूट जाती है। सिलिका ये टूट जाती है। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कैल्शियम की एक परत वो मृदा में तब्दील हो जाती है। मृदा बन जाती है। उसके बाद इस मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो इसमें इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? हमने बताया कि इसमें इस जगह पर काफ़ी रेनफॉल यानी कि वर्षा बहुत कम होती है, तो वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, वेपराइजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसके बाद जो है मृदा काफ़ी कठोर हो जाती है, तो सिलिका क्या हो जाती है, टूट जाती है। उसके बाद कैल्शियम जो इसमें यहाँ पे बचता है वो मृदा का रूप ले लेता है। ठीक है। फिर ये जो है इसमें काफ़ी कम पानी यहाँ पे होता है, उपस्थित होता है, तो इसलिए यहाँ की फसलें जो हैं कम पानी वाली वो इस क्षेत्र में होती हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, चना, जौ, सरसों, ये सब फसलें होती हैं। यह मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है भारत के? यह मिट्टी, इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है? यह मुख्यतः राजस्थान में।
और गुजरात, पंजाब, हरियाणा, एमपी के वो क्षेत्र जो राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। ठीक है, पीबी पंजाब, आरएजे राजस्थान, ठीक है, जीयूजे गुजरात, एमपी के वो क्षेत्र जो इसकी सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और अगली मृदा के बारे में पढ़ते हैं, रेड सॉइल। आइए अब देखते हैं अगली मृदा के बारे में। लाल मृदा, लाल मिट्टी, रेड सॉइल, ये कहाँ कहाँ पाई जाएगी? यह आर्द्र और शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, आर्द्र और शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में। ठीक है, तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है रेड सॉइल, तो इसका रंग लाल होगा। इसका लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है। ठीक है, और इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी होंगी? इसकी मुख्य फसलें धान, मक्का, ज्वार, ये सब आदि इसकी मुख्य फसलें हैं। इसके क्षेत्र कौन कौन से होंगे? क्षेत्र कौन कौन से होंगे? मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान, यूपी और एमपी और महाराष्ट्र, ये सब मुख्य क्षेत्र होंगे। और अगली मृदा देखते हैं, लेटेराइट मिट्टी। इसकी खासियत, यह लेटेराइट मिट्टी काफ़ी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर काफ़ी वर्षा होती है, या तो जहाँ पे मिट्टी का इरोजन ज़्यादा होता है वहाँ पाई जाती है। जैसे कि ये मिट्टी है, मिट्टी के कण हैं, इसी बीच में जैसे कि बीच में फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास वगैरह अन्य जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं वो चीजें हैं। तो जब बारिश होती है तो ये सारे बह जाते हैं, तो कंकड़ ही रह जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या बच जाता है? इसमें कंकड़ पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं। और जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से काजू की खेती होती है, काजू की खेती। ठीक है, और यह मिट्टी किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी मेघालय, ठीक है, एमपी, इन क्षेत्रों में पाई जाती है, मेघालय, एमपी। और देखते हैं अगली मिट्टी की बात करेंगे, पीट मिट्टी, पीट मृदा।
यह मृदा दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, दलदली क्षेत्रों में। इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? मुख्य फसलें हैं ज्वार, बाजरा, सरसों, ये सब मुख्य फसलें हैं। और ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो यह मिट्टी मेघालय, और जो पश्चिमी घाट के जितने भी राज्य हैं उनके तटीय क्षेत्र, जैसे कि केरल, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। और अब बात करेंगे सलाइन मिट्टी की, यानी कि लवणीय मिट्टी, सलाइन सॉइल। ठीक है, यह कहाँ कहाँ पाई जाती है? यह मुख्यतः एमपी, यूपी में भी पाई जाती है और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, एमएच महाराष्ट्र। और कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है और झारखंड, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और लास्ट आपकी बस्ती है, उस मिट्टी का नाम है, यहां पढ़ लेते हैं थोड़ा सा मिटा के। अब पढ़ेंगे पर्वतीय मृदा के बारे में। पर्वतीय मृदा ये कहाँ पाई जाती है? ये भारत में ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है। ऊंचे स्थानों पर। और ये मिट्टी जो है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, यानी इसका पीएच वैल्यू 6 से भी नीचे होता है। ठीक है, और इसकी मुख्य फसलें क्या होंगी? पर्वतीय मृदा की मुख्य फसलें क्या होंगी? इसमें बागानी फसलें होती हैं, जैसे कि चाय की खेती, चाय, कॉफ़ी वगैरह। बागानी फसलें ब्रैकेट में चाय, कॉफ़ी इत्यादि। ठीक है, और यह किन किन क्षेत्रों में पाई जाएगी? मुख्य क्षेत्र क्या होंगे? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, फिलहाल लद्दाख तो रेगिस्तान है लेकिन ये मिट्टी पाई जाती है। काफ़ी अधिक ठंड होने के कारण वहाँ कोई खेती नहीं होती, वहाँ वर्षा ही नहीं होती है एक्चुअली लद्दाख में, इसलिए खेती नहीं होती। और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। हम लोगों ने लगभग
लगभग सारी मिट्टियाँ पढ़ ली अच्छे तरीके से। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।